ओके बेटा, गुड मॉर्निंग। देखो, आप लोगों ने कुछ लोगों ने मैसेज किए थे कि जो फर्स्ट थ्योरम जो बताया वो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइंस, याद आया? कौन सा चैप्टर शुरू करे अपन ने? पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर्स ऑफ आया पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। पहले बेसिक बेसिक वाले इसमें मैंने आपको बताया कि उसमें सब कुछ बेसिक था। फिर लाइन के इक्वेशन और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म, स्लोप ऑफ लाइन, ये सब कुछ मतलब क्या था? मतलब बेसिक पार्ट्स। और एक छोटा सा थ्योरम आया था कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइंस। उसमें क्या बताया कि अगर ये दो लाइनें अगर है, जैसे ये दो लाइन है, एक u इक्वल टू जीरो और एक v इक्वल टू जीरो, उसको ऐसा भी लिख सकते हैं a1x प्लस b1y इक्वल टू जीरो, या a2x प्लस b2y इक्वल टू जीरो। इनका जो ज्वाइंट इक्वेशन का मतलब क्या होता है बोला मैंने? मल्टीप्लाई uv इक्वल टू जीरो। ये जो इक्वेशन रहेगा, ये इक्वेशन इस लाइन को भी रिप्रेजेंट करता है और इस लाइन को भी रिप्रेजेंट करता है। ये बात हमने फर्स्ट थ्योरम में प्रूव की। खैर कोई बात नहीं, बहुत वेरिएंट भी नहीं है, मगर मैं इसको और एक बार रिवाइज करूंगा। आप बिल्कुल टेंशन मत ले। अगर ऐसा कुछ जब भी आपको ऐसा कुछ रहा, पूछने का रहा मेरे को, तो बिल्कुल मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें। अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, समझ रहा है, नहीं समझ रहा है, क्या दिक्कत जा रही है, आप बातें करोगे। कुछ लोग शायद वैष्णवी पांडे बीच बीच में मैसेज करते रहती है, प्रांजल करते रहती है, रानी करते रहते, सत्य रानी, तो 4-5 लड़के कर रहे हैं, बाकी बच्चे नहीं कर रहे हैं। तो बाकी बच्चे भी क्या करें, इसको मैसेज करें और क्या उसका फीडबैक तो दे, ताकि मेरे को तो लगे कि आप तक मेरी बात जो पहुंच रही है वो सही है या गलत है, कितना समझ रहा है, कितना नहीं समझ रहा है, ये सारी बातें मेरे से शेयर करें। ओके बेटा, तो आज हम मतलब इसको आगे ले जाते हैं, पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, चैप्टर का नाम समझ गया? पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर में क्या क्या पढ़े थे? वही कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइन, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़े थे हमने। आज हम देखते हैं डिग्री ऑफ ए टर्म। डिग्री ऑफ अ टर्म। डिग्री ऑफ टर्म, हर एक टर्म का डिग्री क्या होता है? डिग्री मतलब जो इंडाइसेस है उनका सम। जैसा कोई वेरिएबल, जैसा इक्वेशन देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू जीरो। एक इक्वेशन लिखा है। ये टर्म्स है, फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म इक्वेशन की। ये टर्म नंबर 1 1 2 3 4 और ये 5। अब इसमें हमको डिग्री बताना है। डिग्री बताना है, इनमें क्या बताना है? डिग्री। सभी के डिग्री देखो क्या क्या आती है। डिग्री टॉपिक हमारा डिग्री वाला है ना। डिग्री मतलब वही जो डॉक्टर लेते हैं या ग्रेजुएशन वाली डिग्री नहीं है। ये डिग्री है पावर वाली, इंडाइसेस वाली। इनके पावर को सम कर देना। तो 2 + 3 कितना आ जाएगा? 5। तो इस टर्म की डिग्री कितनी होगी? 5। इसका जो इंडाइसिस है, पावर जो है एक्सपोनेंट है, जिसको अपन पावर बोलते हैं, कोई लोग एक्सपोनेंट बोलते हैं, कोई इंडाइसिस बोलते हैं, अलग अलग तरीके से बोलते हैं। इसका प्लस करने का 1 + 2 कितनी आ गई बेटा? 3। तो ये टर्म की डिग्री 5 है, इस टर्म की डिग्री 3 है। एक और एक कितनी हो जाएगी? 2। यहाँ पे एकच है तो एक, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 1। और यहाँ कोई टर्म वेरिएबल नहीं है, मतलब अगर मैं x का पावर 0 y का पावर 0 लगा दिया, इधर देखो यहाँ x और y है ही नहीं, मतलब पावर 0 होगा। क्लियर होगा? इसलिए इसकी डिग्री कितनी मानी गई है? ये दिखते नहीं, इसे बताया मैंने कि 0। तो हर एक टर्म की डिग्री ऑफ टर्म का मतलब होता है, तो डिग्री ऑफ टर्म मींस सम ऑफ द पावर ऑफ डिफरेंट टर्म्स। अलग अलग टर्म जो दिख रही है, अलग अलग टर्म की डिग्री अलग अलग आएगी। क्लियर हो गया? डिग्री ऑफ टर्म, इसको नोट कर लीजिए। डिग्री ऑफ टर्म, द सम ऑफ इंडाइसेस ऑफ ऑल वेरिएबल इन द टर्म इज कॉल्ड डिग्री ऑफ टर्म। सम ऑफ ऑल इंडाइसेस इन द गिवन टर्म, सम ऑफ ऑल, सम यानी प्लस, इनका जितने भी टर्म्स रहेगी सबके वेरिएबल्स का इंडाइसेस का सम यानी डिग्री ऑफ इस टर्म। ये बात क्लियर होगी क्या? देखो, डिग्री ऑफ अ टर्म, ठीक है। डिग्री ऑफ टर्म के बाद है होमोजेनियस इक्वेशन। ठीक, क्या हो गया? क्या टॉपिक है? होमोजेनियस इक्वेशन।
नेक्स्ट टॉपिक देखो। मैं यहाँ अच्छे से लिखता है, ये वाले पार्ट में ज्यादा लिखता हूँ। होमोजीनियस इक्वेशन, एक्सप्रेशन भी होता है इक्वेशन भी होता है। इक्वल टू का सिंबल लगा दिए तो इक्वेशन, और इक्वेशन का सिंबल हटा दिए तो एक्सप्रेशन, यानी बराबर का चिन्ह जो हटाए तो ये मिटा दो डिग्री ऑफ टर्म। होमोजेनियस इक्वेशन, अब होमोजेनियस इक्वेशन देखो क्या होता है। होमो मतलब क्या होता है? सेम। ये होमोजेनियस बायो में भी आता है, केमिस्ट्री में आता है, कहीं भी आता है। ये होमो का मतलब होता है सेम, एक जैसा। एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 0। हर एक टर्म की डिग्री बताते जाए। डिग्री 1 और 2 3, 2 और 1 3, ये पहले से 3, ये पहले से 3, वो तो इक्वल टू है। मतलब डिग्री ऑफ इस टर्म इन गिवन इक्वेशन is same, means that is 3 है, is 3। हर एक टर्म की डिग्री 3 है और होमोजीनियस का मतलब बोला सेम है। तो जिस इक्वेशन के हर एक टर्म की डिग्री सेम आएगी, डिग्री ऑफ इस टर्म इन द गिवन इक्वेशन इज कॉल्ड होमोजीनियस इक्वेशन। बहुत सारे एग्जांपल मैं लिख सकता हूं, जैसा देखो 5x² प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इसकी डिग्री कितनी है? 2। इसकी डिग्री कितनी है? 2। इसकी डिग्री कितनी है? 2, है ना। ये भी होमोजीनियस है। x प्लस वाई इक्वल टू 0, इसकी डिग्री कितनी है? 1। इसकी डिग्री कितनी है? 1, इसलिए ये भी होमोजीनियस इक्वेशन है। और एक्सप्रेशन कब होता है? अगर इक्वेशन को हटा के एक्सप्रेशन लिख दूं तो ये हो गया एक्सप्रेशन। इक्वल टू का सिंबल हटाए, ये वाला सिंबल हटाए तो एक्सप्रेशन, और लगाए तो इक्वेशन, बस इतना ही फर्क है। तो डिग्री ऑफ इस टर्म इन द गिवन इक्वेशन इज कॉल्ड होमोजेनियस इक्वेशन। इन इक्वेशनों को बोलोगे होमोजेनियस इक्वेशन। ये भी होमोजेनियस है, ये भी होमोजेनियस, इसकी डिग्री 1 है, इस इक्वेशन की, इसकी भी हर एक टर्म की डिग्री 2 2 2 2 है, इसलिए ये भी होमोजेनियस इक्वेशन हुआ। ठीक है। डिग्री फिर 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 50 रहे, 15 रहे, 100 रहे, 500 रहे, कुछ भी रहे, सेम अगर है तो वो हो जाएगा होमोजेनियस इक्वेशन। डन? क्लियर? हाँ, अब होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिग्री 2, ये वाला टॉपिक मेन है अपने सिलेबस के हिसाब से, है ना। होमोजेनियस इक्वेशन किसको बोलते हैं? हर एक टर्म की डिग्री सेम तो होमोजेनियस। इक्वल टू का सिंबल है तो इक्वेशन, नहीं है तो एक्सप्रेशन। फिर डिग्री 3 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 50 रहे, 100 रहे, कुछ भी रहे, वो सब होमोजेनियस इक्वेशन ही होंगे। ठीक है। हाँ, अब हम क्या पढ़ेंगे? होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। सर यहाँ एक लिखा हुआ था एग्जाम्पल 2 2 2 2, तो वो होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 था। सर एग्जाम्पल के तौर पर ले लिए 5x² प्लस 3xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री 2 है। बेटा इसकी भी डिग्री क्या है? ये भी 2 है। इसकी भी डिग्री 1 और 1 2 होता कि नहीं? इसकी भी डिग्री 2 है। मतलब डिग्री ऑफ इस टर्म इज 2। डिग्री ऑफ इस टर्म in above equation is 2, means therefore it is an homogeneous equation of degree 2। डिग्री 2, या तो क्या बोलोगे? ऑफ सेकेंड डिग्री, ऑफ सेकेंड डिग्री। होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 मतलब होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, मतलब हर एक टर्म की डिग्री 2 2 2 2 रहेगी, सेकेंड रहेगी, तो समझ लेना उस इक्वेशन को बोलेंगे होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2।
ओके, क्योंकि हम इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन। कल देखे थे, एक लीनियर इक्वेशन है, एक लीनियर इक्वेशन है। ओके, इसका जब मैं प्रोडक्ट करूंगा ना तो मेरे को एक सॉरी ये 4 को हटा देता हूं अभी फिलहाल। इसका जब मैं प्रोडक्ट करूंगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये भी एक लाइन थी L1 u इक्वल टू 0, कल की बात। ये दूसरी लाइन L2 v इक्वल टू 0। इन दोनों का जो प्रोडक्ट करूंगा तो ये आ गया इक्वल टू 0, इक्वेशन लगाया तो इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है, तो ये होमोजेनियस हो गया क्योंकि सेम डिग्री, इसलिए होमोजेनियस हो गया। तो कल के आगे का जो थ्योरम है, कल जो देखे थे उसमें कंबाइन इक्वेशन मतलब दोनों का मल्टीप्लाई, कंबाइन मतलब दोनों को प्रोडक्ट करना, मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई करने पे जो प्रोडक्ट आता है उस इक्वेशन की डिग्री अगर 2 2 2 2 है तो वो हो जाएगा होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, डिग्री 2 मतलब सेकंड डिग्री। ओके, जिस इक्वेशन की डिग्री हर एक टर्म की 2 2 रहेगी उस इक्वेशन को बोलोगे होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री या डिग्री 2। ये बात तो क्लियर होगी। अभी हम एक थ्योरम नंबर 2 देखते। अब देखो यहां से वेरिएंट थ्योरम शुरू होते हैं, ठीक है, हटा दो थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2 का स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट आपके पास बुक होगी, बुक ले लिए होगे, मार्केट में बुक लॉन्च हो गई है, मार्केट में अवेलेबल है, आप बुक ले सकते हो। थ्योरम देखो, तो जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर्स ऑफ लाइन, the joint equation of pair of lines passing through origin is a homogeneous इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, ठीक है। थ्योरम देखो, यहां पे एग्जाम में आएंगे तो क्या करोगे, प्रूव दैट द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर्स ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इज अ होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री या डिग्री। कल जो थ्योरम पढ़े थे उससे कोई ज्यादा रिलेशन नहीं है। अभी यहाँ पे एक काम करते हैं, हम 2 लाइन कंसीडर करते हैं। कल देखो थोड़ी सी और बातें बता देता हूँ। ये मान लो y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। यहां से अगर कोई लाइन गई तो उसको बोलते हैं पासिंग थ्रू ओरिजिन वाली लाइन। ये L1 और L2 ये ओरिजिन से पास हो रही है, जीरो से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। तो इस लाइन का इक्वेशन रहेगा a1x प्लस b1y इक्वल टू 0, बराबर है ना, x माइनस वाई इक्वल टू 0। ऐसे रहेगा, कांस्टेंट टर्म रहेगा, c रहेगा, a2x प्लस b2y प्लस c, सॉरी c तो रहेगा नहीं क्योंकि पासिंग थ्रू ओरिजिन है। तो ऐसी 2 लाइनें जो दिख रही है आपको, यहां मैं कंसीडर करूंगा। लेट डायग्राम भी बना सकते हैं जो मैंने वहां बना दी। लेट प्रूफ के अंदर आएगा ये ना, सब कुछ प्रूफ के अंदर है। लेट a1x प्लस b1y इक्वल टू 0 and a2x plus b2y equal to 0 are 2 line या are 2 equation of line। कहां से पास हो रहे, कांस्टेंट टर्म नहीं है तो पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये ओरिजिन से पास हो रही है बेटा, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है ना, कोई दिक्कत आपको नहीं। अब इसका जॉइंट इक्वेशन निकालेंगे कंबाइंड। देयरफॉर द जॉइंट इक्वेशन इज, जॉइंट इक्वेशन को दूसरा और नाम क्या था, कंबाइंड इक्वेशन। कंबाइंड इक्वेशन देखो थ्योरम यहां से शुरू हो रहे बेटा, वो कल का उतना वेरिएंट भी नहीं था, ध्यान रखते ना उसको उतना, और कर ली तो अच्छा है क्योंकि वो कंसेप्ट लड़का था। अगर नहीं समझाए तो मैं उसको एक बार रिवाइज कर दूंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, बार बार रिवाइज कर दूंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। बट आपको हर दिन इसको पढ़ना है, हर दिन प्रैक्टिस करना है। बहुत कम बच्चे मैं देखता हूँ कि उस वीडियो के लाइव में प्रेजेंटी लगा रहे, आपको लगाते जाना है प्रेजेंटी और मेरे को मैसेज करते जाना है, ताकि मैं भी थोड़ा सा मतलब हलचल थोड़ी तेज कर दूं कि भाई इंटरेस्टेड है स्टूडेंट तो अपन ने बहुत
और भी और नई नई चीजें देना चाहिए। तो जॉइंट इक्वेशन निकालने के लिए बोला था यहाँ पे प्रूव दैट करो कि इसका जॉइंट इक्वेशन होमोजेनियस आता है। इसका ये दो लाइन, एक ये दो, ये दोनों लाइन कैसी है, पासिंग थ्रू ओरिजिन। और जॉइंट इक्वेशन निकालने का मतलब क्या होता है, साधा सा प्रोडक्ट करना, साधा सा प्रोडक्ट। ये आप हो गया होगा आपका ये पूरा, इधर का मैं मिटा देता हूँ, चलो ठीक है, ये भी थ्योरम भी मिटा देता हूँ, लिखने में दिक्कत होती है यहाँ पे। तो आपको मैं यहां से ये भी मिटा दिया। चलिए अब हम चलते हैं जॉइंट इक्वेशन की बात करें। जॉइंट इक्वेशन लिखा है ना, जॉइंट इक्वेशन में क्या होता है, पहली लाइन a1x प्लस b1y इक्वल टू 0, ध्यान ही देना, a2x प्लस b2y इक्वल टू 0 यहाँ लेना है। ये दो लाइनों का प्रोडक्ट करना, सिंपल प्रोडक्ट कैसा करते हैं, पहला ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म, दूसरा पूरा ब्रैकेट, ठीक है ना बेटा, प्लस b1y फिर दूसरा पूरा ब्रैकेट इक्वल टू 0, ठीक है। हाँ अब इसका मल्टीप्लाई करो, a1 a2 x इंटू x स्क्वायर, ठीक है क्या। दूसरा b1 b2 प्रोडक्ट तो नहीं, हाँ इसके साथ करेंगे, a1 b2 है, a1 b2 xy प्रोडक्ट हो गया। अब इसका b1 a2 xy b1 b2 y स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ देखो, ये वाली टर्म को देखो अच्छे से, हाँ नहीं दिख रहा उधर का, अच्छा दिखेगा थोड़ा ही दिखेगा, देख लेता हूं दिख रहा है कि नहीं। ओके अब दिख रहा है, थोड़ा कैमरे को हिला दिया। हाँ a1 a2 x स्क्वायर, ये टर्म देखो तो xy कॉमन है, xy को कॉमन निकाल दिया, a1 b2 प्लस b1 a2 xy और ये b1 b2 y स्क्वायर इतना लेना है। ओके दिस इज द जॉइंट इक्वेशन, दिस इज द जॉइंट इक्वेशन, ये जॉइंट इक्वेशन है ऑफ डिग्री 2, दिस इज द जॉइंट इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। ये जॉइंट इक्वेशन है ना, इसकी डिग्री 2 है, 1 और 1 2 है और 2 है, इसलिए जॉइंट इक्वेशन है और इसकी डिग्री 2 है और सबकी डिग्री 2 है ना, सभी की डिग्री 2 है ना। तो हम एक काम करेंगे यहाँ पे, a1 a2 के जगह a ले लेंगे, ये बीच वाली जो टर्म दिख रही है a1 b2 प्लस b1 a2 के जगह 2h ले लेंगे और बेटा b1 b2 के जगह b ले लेंगे। तो ठीक है, ये ले ली तो हमको क्या मिलेगा, देन द अबव इक्वेशन बिकम, देन द अबव इक्वेशन बिकम्स, क्या मिलेगा, देखो एक लाइन थी एक लाइन थी, ठीक है, ये दोनों लाइन कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से हो रही है, एक इधर से एक इधर से, ठीक है। इसका नाम क्या था, a1x प्लस b1y इक्वल टू 0, इसका नाम क्या था, a2x प्लस b2y इक्वल टू 0। ये दोनों लाइन ओरिजिन से पास हो रही, तो जॉइंट इक्वेशन, कंबाइंड इक्वेशन मतलब L1 का L2 से मल्टीप्लाई, ये आ गया, मतलब तुम्हारी लाइन L1 है और ये दूसरी लाइन L2 है, दोनों कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ये इस प्रकार की डायग्राम होगी, दोनों को प्रोडक्ट किए तो ये मिला। अब मैंने क्या कर दिया, इसके जगह क्या कंसीडर किया, कंसीडर a1 a2 के जगह a, b1 b2 के जगह b और ये ब्रैकेट के जगह 2h। तो इक्वेशन क्या मिलेगा, then the equation becomes ax square plus 2hxy plus by square equal to 0। ये वाला इक्वेशन मिला। अब इसकी भी डिग्री 2 है, इसलिए इस इक्वेशन को क्या बोलोगे, दिस इज अ होमोजेनियस इक्वेशन। व्हाई होमोजेनियस, 2
1 और 1 2 और 2, इसलिए होमोजेनियस है, डिग्री सेम है ना। दिस इज अ होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। ओके, दिस इज अ होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। ठीक है बेटा, इट इज लिख देता हूं यहाँ पे, इट इज होमोजेनियस होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, या TW भी लिखे तो चलेगा, TW2। ये था थ्योरम नंबर 2। उसने बोला था प्रूव दैट, क्या लिखा था स्टेटमेंट, देखो आपने अगर पहले लिखा हो तो प्रूव दैट द जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइन, दिस इज द फर्स्ट लाइन, दिस इज द सेकंड लाइन, जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइन, यहाँ सी नहीं है इसलिए पासिंग थ्रू ओरिजिन इज अ होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई। ये बात आपको ध्यान रखना है, दिस इज द होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई। चलो इसको नोट करो, ठीक है, इसको थ्योरम को फटाफट लिखो। पापा, आज हमारे स्कूल में कुछ असाइनमेंट भेजी थे। हाँ बेटा, लिख के हो गया ये। इधर देखो, ये दो लाइनें थी, पासिंग थ्रू ओरिजिन वाली थी, ये बात तो क्लियर होगी, क्योंकि ओरिजिन से पास होने वाली का वाई इंटरसेप्ट 0 हो जाता है। तो इसका जॉइंट इक्वेशन निकालना मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या मिला मेरे को, कंसीडर करने के बाद ये वाला, इसको याद रखो, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज द जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू origin। okay, it is a homogeneous equation of degree 2 in x and y। क्लियर हो गया, ये थ्योरम नंबर 2 था। ये थ्योरम को एक्चुअली पहले पढ़ ली ना तो ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इस चैप्टर के अंदर में क्या है। पेयर्स ऑफ लाइन मतलब दो लाइन की स्टडी है, लांद में सिंगल लाइन की स्टडी थी। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, आप शुरुआत में थ्योरी है इसमें थोड़ा सा लगेगा, जब मैं एग्जाम्पल बताऊंगा तो एकदम लड्डू जैसे है, छोटे छोटे हैं और आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है ना, मिटा दू। चलो थ्योरम नंबर 3, पहले थ्योरम बता देता हूँ फिर एग्जाम्पल में जाता हूँ। हालांकि बहुत सिंपल है ये टॉपिक। इसका कॉन्वर्स क्या होगा, कॉन्वर्स का मतलब समझता ना, जस्ट अपोजिट। इस थ्योरम में क्या बोला, द जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू origin is a homogeneous equation of second degree in x and y, ऐसा बोला ना। इसमें थ्योरम में क्या बोला, joint equation of pair of line passing through the origin is a homogeneous equation of second degree in x and y। मतलब अगर joint equation करते हो, दोनों को अगर join करते हो तो ये जो है ये होमोजेनियस रहेगा। ये दो लाइनें हैं, अगर ज्वाइंट हो गई तो होमोजेनियस रहेगी, वो भी डिग्री 2 की। अब उसका कॉन्वर्स क्या बोलता है, every prove that every homogeneous equation of second degree in x and y। अब देखो ये होमोजेनियस इक्वेशन है तो ये दो अलग अलग लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ये आपको प्रूव करना है। मतलब थ्योरम का स्टेटमेंट क्या बोलता है, थ्योरम नंबर 3, prove that every homogeneous equation of degree 2 in x and y represents मतलब दैट इज करके भी लिख सकते हैं, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। नहीं दिख रहा है क्या, एक मिनट। एवरी होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y दैट इज ax स्क्वायर, ये वाला इसको बोलते हैं होमोजेनियस इक्वेशन। ओके, ये क्या करता है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्या करेगा, ये जो इक्वेशन दिखता है रिप्रेजेंट्स a pair of line
ये दो लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, पासिंग थ्रू, रिप्रेजेंट पेयर्स ऑफ लाइन पासिंग थ्रू origin and h square minus ab is greater than equal to 0 रहेगा, h square minus ab greater than equal to 0। थ्योरम देखो, थ्योरम नंबर 3, प्रूव दैट करना है एवरी होमोजेनियस इक्वेशन या होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री in x and y, that is the ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 रिप्रेजेंट। सबसे बड़ी बात देखो यहाँ पे क्या कर रहा है वो, अरे भैया ये जो थ्योरम है, ये वाली जो इसका ये जॉइंट इक्वेशन, इसके अंदर दो लाइन है, तो ये जो इक्वेशन है ये दो लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, पेयर एंड टू, दो लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, वो भी कैसी, पासिंग थ्रू ओरिजिन। उसमें कंडीशन है s स्क्वायर माइनस ab की वैल्यू कैसी होना, पॉजिटिव होना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो कंसीडर, प्रूफ देखो इसका, कंसीडर होमोजेनियस इक्वेशन of degree 2 in x and y is ax square plus 2hxy plus by square equal to 0। ये हमने प्रूव किए पहले थ्योरम में। ये जो होमोजेनियस इक्वेशन आया है ये दो लाइन का जॉइंट इक्वेशन है, ये प्रूव किए, दो लाइन को मल्टीप्लाई करने के बाद मिला हुआ है ये। अब ये देखो थ्योरम की प्रैक्टिस मैं और कराऊंगा, आप टेंशन मत लो। थ्योरम शुरुआत में इसलिए बता रहा हूँ कि चैप्टर का मीनिंग तो समझे, नहीं तो एग्जांपल्स कराऊंगा तो मीनिंग नहीं समझेगा आपको। होमोजेनियस मतलब दो लाइनों का जॉइंट इक्वेशन, मल्टीप्लाई करने पे याद, इसके पहले थ्योरम में देखना, अभी जो बताया आज ही बताया। तो ये जो है ये क्या है, कंसीडर की होमोजेनियस इक्वेशन है। ओके, बस यहाँ पे इतना याद रखना, इन दिस इक्वेशन at least one of the constant, यहाँ कांस्टेंट कितने, a, h और b, एक कम से कम एक कांस्टेंट क्या होना चाहिए, वन ऑफ द कांस्टेंट इज नॉन जीरो। सबके सब जीरो हो जाएंगे तो काम मामला खत्म हो जाएगा, एक तो भी नॉन जीरो होना चाहिए। ये बहुत कंपलसरी कंडीशन नहीं है। कंसीडर किया मैंने ये वाला, दिस इज द होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, इसके तरफ ध्यान दो। अब इस थ्योरम को प्रूव क्या करना है, ये पहले देखो, पहले थ्योरम में क्या बताया, दोनों चिपक गए तो जॉइंट इक्वेशन बन गया। अब क्या बोलता है, ये जो चिपका हुआ भाग है ना, ये अलग अलग भी हो सकता है, तो अलग अलग करके दिखाता हूं। उसके लिए वी कंसीडर टू केसेस, यहां दो केसेस लेंगे। केस नंबर वन, एक तीन में से कोई भी एक कांस्टेंट को जीरो ले लिया, इफ b इक्वल टू जीरो, तो क्या होगा b की वैल्यू, तो क्या मिलेगा, यहाँ b अगर जीरो होगा तो पूरा मामला ही खत्म बेटा। ax स्क्वायर प्लस 2hxy इक्वल टू जीरो। ओके, अब यहाँ एक कॉमन निकाल देता हूं मैं x को, तो मिल जाएगा ax, यहां से एक बाहर हो गया, 2h और क्या बचेगा y, ये भी हो गया। अब दोनों का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, मतलब देयरफॉर इसकी भी वैल्यू जीरो होगी और इस ब्रैकेट की वैल्यू भी जीरो होगी। x की वैल्यू जीरो मतलब ये भी लाइन है, लाइन होती है ना, ये y एक्सिस का इक्वेशन है ना y, और ये भी लाइन है, मतलब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे दो लाइन रिप्रेजेंट होती है, आर टू सेपरेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओके, ये दो लाइनें मिली हुई है, R2 लाइन या तो R2 सेपरेट इक्वेशन पे लेकर चलेगा। हमने इस इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन दो लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ये बताया, दिस इज द 1 एंड दिस इज द 2। केस नंबर 1 इजीली समझ में आ ही गया होगा, लिख के रखो। थ्योरम उस तरफ लिखा है, ये थ्योरम है और ये प्रूफ है। ये अभी तो केस 1 हुआ प्रूफ, अभी केस 2 बाकी।
केस 1 को लिखो। समझ में आया क्या? पहले कंसीडर कर लो ये होमोजेनियस इक्वेशन को और बताओ कि यहाँ 3 कांस्टेंट है, तीनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते, कम से कम एक नॉन जीरो होना जरूरी है। उसमें से मैंने एक जीरो लिया, तीनों तो ले नहीं सकता, एक जीरो लिया तो ऐसा इक्वेशन मिला, x को कॉमन निकाला तो आपको दो सेपरेट इक्वेशन मिल गए। यही तो प्रूव करना था, ये इसके अंदर में दो इक्वेशन है, ये प्रूव करना था। ठीक है ना? इधर का मिटा दो। हाँ चलो इधर में देखो, इसको प्रूव करना क्या था। देखो केस नंबर 2 यानी आपको जो प्रूव करना है इस थ्योरम में करना क्या था। थ्योरम नंबर 1 में L1 और L2 ये दो लाइन थी, इनका दोनों का प्रोडक्ट किया तो ये वाला जॉइंट इक्वेशन मिला। प्रोडक्ट करने का मतलब होता है जॉइंट। अब उल्टा इससे इसको सेपरेट करना है तो आपको L1 L2 वही मिलेंगी, दो लाइन। ये थ्योरम नंबर 1 में पढ़े थे, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये आता है, दोनों को सॉल्व करो तो ये दो इक्वेशन आते, वही आते वापस। ठीक है? पहले इसमें जोड़ना था, दूसरे इसमें काटना था। काटने के लिए कॉमन निकालो या क्वाड्रेटिक जैसी मेथड का यूज कर सकते हो। तो ठीक है, केस नंबर 2, केस नंबर 2 ये थोड़ी सी तो बड़ी केस है क्योंकि यहाँ पे हमको b नॉट इक्वल टू 0 लेना है। केस नंबर 2 में क्या लेना है, ये 0 नहीं होना बस। केस नंबर 2 b नॉट इक्वल टू 0, b 0 नहीं रहेगा। अब 0 नहीं रहेगा तो तीनों टर्म यहाँ पे जिंदी है। पहला ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, बराबर है। तीनों जिंदी है, तीनों नॉन जीरो है। पहले मैं इसको लिखता हूँ by स्क्वायर प्लस ये वाला, देखो ये केस थोड़ी लेट समझती है, क्वाड्रेटिक पढ़े ना 10th में, मैं 10th वाली मेथड से बना देता हूँ। इसमें दो तीन मेथड है, कंप्लीटिंग स्क्वायर से मतलब बताओ, फैक्टराइजेशन करो या उसको तुम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से बनाओ, फॉर्मूला लगाओ या फैक्टराइज लगाओ। जो 10th में तीन मेथड थी वो वाली लगा सकते हो। इसको फॉर्मूले बनाता हूँ। इधर देखो डिवाइड करता हूँ, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो तो ये आएगा, सॉरी b y बाय x का स्क्वायर, इसके नीचे x स्क्वायर आएगा तो ये भी स्क्वायर तो होल स्क्वायर हो जाएगा। 2h इसके नीचे x स्क्वायर आएगा तो क्या होगा, ये वाला कैंसिल होगा तो एक बचेगा, एक कैंसिल होगा। यहाँ दो थे ना, पहले स्क्वायर था ना, एक ऊपर से कैंसिल हो गया इसके साथ तो y बाय, और इसके नीचे लाओगे तो कैंसिल हो जाएगा, a इक्वल टू 0, बराबर है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला। इसको किसके साथ कंपेयर करो, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस 2, अपना जो क्वाड्रेटिक रहता है bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक का पैटर्न है कि नहीं, abc से कंपेयर करते हैं। बस यहाँ पे अपने को क्या लिखना पड़ेगा, कंपेयरिंग विद a y बाय x का होल स्क्वायर प्लस b y बाय x प्लस c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, इसको इससे कंपेयर किया तो b, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2h, और बेटा c की वैल्यू कितनी आएगी a, c की a b c निकल गया। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाऊंगा तो ये वाली वैल्यू निकालना पड़ता, b स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac एक कैपिटल ले लेते हैं, ठीक है। b यानी ये वाला इसका स्क्वायर तो 4h स्क्वायर आ गया माइनस 4, a मतलब कितना है b, और c मतलब कितना है a, मतलब a भी हो गया। वहां पे ऐसे क्या कर सकते हैं, इधर का हो गया होगा ना। देखो हमको प्रूव करना क्या है, ये वाला इक्वेशन के अंदर में दो लाइन है तो मैंने ये दो लाइन ला दिया था, b की वैल्यू 0 लिया, b की वैल्यू 0 नहीं लेता तो मैं अभी प्रोसेसिंग कर रहा हूँ इसकी, नहीं लेता 0 तो ये वाली स्टेप्स आएगी। मैं इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से बना रहा हूँ, b स्क्वायर माइनस 4ac निकाला तो यहाँ तक पहुंच जाऊँ। 4 को अगर कॉमन निकालता हूँ मैं, 4 को अगर कॉमन निकालता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, s स्क्वायर माइनस ba या ab। ओके चलो इधर का मिटाते हैं, केस 1 को मिटाते, केस 2 को देखते हैं क्या होगा। हाँ
यूजिंग फॉर्मूला, यूजिंग फॉर्मूला y बाय एक्स, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन y बाय एक्स में एक्स पर तो x लिखते थे, माइनस बी, टेन का बेटा याद करो, प्लस माइनस बोलते जाओ, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, इस फॉर्मूले में रखता हूं। तो माइनस बी, बी कितना है 2h, ये 2 रख दिया, प्लस माइनस अंडर रूट, किसको रखोगे 4h स्क्वायर माइनस ab डिवाइड बाय 2a, a की वैल्यू कितनी b, हाँ यहां से 2 को कॉमन निकालते हैं, तो यहां बचेगा h प्लस माइनस, ये देखो 2 बाहर आ जाएगा रूट से, वो भी बाहर आ गया, तो अंदर बचेगा h स्क्वायर माइनस ab डिवाइड बाय 2b, 2 को कॉमन निकाला यहां से और यहां से, 2 से 2 कैंसिल, तो ये y बाय एक्स इक्वल टू कितना मिला आपको, y बाय एक्स इक्वल टू h प्लस माइनस अंडर रूट h स्क्वायर माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो देयरफॉर y इक्वल टू क्या मिलेगा, h प्लस माइनस अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab डिवाइड बाय b, और इधर का x मैंने उधर ले गया, ये कांस्टेंट टर्म है सब, प्लस माइनस का R2 separate equation of line passing through origin, क्योंकि यहाँ x और y की दो टर्म है, क्या क्या किया, b नॉट इक्वल टू 0 केस नंबर 2 में, सबसे पहले याद रखना इसको डिवाइड बोथ साइड बाय x स्क्वायर करना, यानी इसको आप ऐसा डिवाइड करना, y स्क्वायर बाय x स्क्वायर, 2hxy बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय x स्क्वायर इक्वल टू 0, यहां से x कैंसल, यहां से पूरा कैंसल, तो ये वाला मिलेगा आपको, ठीक है ना, आ रहा है सबको, दिख रहा है, देखो ये सब दिख रहा है, चलो अब इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो आपको बहुत फेमस फॉर्मूला है तुम्हारा 10th का, तो इसको मैंने रख दिया, तो बड़े इजीली बन गया, बुक में जो मेथड है आप उसको अगर बनाओगे तो शायद किसी किसी को बन जाएगा, पर थोड़ी डिफिकल्ट है, ये मैंने इसको थोड़ा इजी करके बताया, कैसे कि कोई चीज डिफिकल्ट रही ना तो थोड़ी डिफिकल्ट तो लगती है, थोड़ा कंसिडर तो करना पड़ेगा, मैं मेरे हाथ में जितना है मैं उतना उसको कॉम्पैक्ट करता हूँ, छोटा करने की कोशिश करता हूँ, और फिर से अगर तुमको नहीं समझे तो मैंने बोला ना, मेरे से मैसेज तो कर दिया करो, एक बार हाय हेलो तो कर दिया करो, अच्छा लगेगा कम से कम तुमने मेरे को याद किए करके, है ना, तो कुछ तो भी मेरे को आज मैसेज करो और बताओ कि यहाँ पे आपको अच्छा लगा, यहाँ पे बुरा लगा, ये नहीं समझा, ये समझा, कुछ तो भेजो, चलो हो गया। इसको प्रूव करते करते मैं यहाँ तक फॉर्मूले में रखते रखते आया और मेरे को 2 लाइनें मिल गई, यहाँ 2 लाइनें, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है, तो फ्रॉम केस 1 एंड केस 2 लास्ट में लाइन लिखना, इसका कंक्लूजन क्या आएगा, इसका कंक्लूजन क्या लिखोगे, कंक्लूजन लिखोगे फ्रॉम केस 1 एंड केस 2, फ्रॉम द केस 1 एंड केस 2, मतलब केस 1 एंड केस 2 डिसाइड या प्रूव द होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y ऑलवेज रिप्रेजेंट टू लाइंस, एवरी होमोजेनियस अपने को प्रूव करना था, इसका मतलब केस 1 ने केस 2 से ये पता चल रहा है कि हमने इसको प्रूव कर दिए, ये लिख देने का, हेंस एवरी होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन x एंड y ऑलवेज रिप्रेजेंट टू लाइंस, ऑलवेज रिप्रेजेंट टू लाइंस, ओके बेटा, याद रहेगा, कोई दिक्कत। अच्छा देखो अब इसमें इसके नेचर ऑफ लाइंस आता है, नेचर ऑफ रूट पढ़े थे ना, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स जो पढ़े थे वो नेचर ऑफ लाइंस के अंदर आएगा। अब इसके बाद का जो बता रहा हूं मैं आपको, वो बता रहा हूँ नेचर ऑफ लाइंस, क्या बताऊंगा, नेचर ऑफ लाइंस, ये देख लो एक बार, आप अगर स्क्रीनशॉट निकाल के देख लो, क्योंकि ये मेथड आपको बुक में नहीं मिलेगी, इसलिए आप इसको अच्छे से उतार लेने का या तो स्क्रीनशॉट निकाल लेने का, ताकि आपको इजीली इस थ्योरम को याद करते हैं, ठीक है। केस 1 और केस 2 में प्रूव करोगे, तो ये वेरी आईएनटी थ्योरम है, एग्जाम में 100% आता है, 4 मार्क्स के लिए, इस साल भी आया था, है ना, हम खास 100% आता है, सबसे वेरी आईएनटी थ्योरम अगर कोई है तो ये है, और इसके बाद में आएगा थ्योरम नंबर 4, तो 4 मार्क्स के लिए हो गया। केस 1 में तो कुछ था ही नहीं, बी की वैल्यू 0 लो, कॉमन निकालो, 2 लाइन मिलती थी, यहाँ क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला इक्वल टू है,
और बस आपको फुक्कट के फ्री के एकदम इजीली 4 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है ना, डन। हाँ, अब नेचर ऑफ लाइंस में थोड़ा सा 2 मिनट लेता हूँ, फिर इस क्लास को बंद करते हैं। हाँ, नेचर ऑफ लाइंस, नेचर ऑफ रूट्स पढ़े थे, वैसा नेचर ऑफ लाइंस है। तो इसके अंदर में मैं इधर का मिटा देता हूं। नेचर ऑफ रूट्स याद आया बेटा? 10th क्लास में नेचर ऑफ रूट्स पढ़ते थे, शायद 11th में भी क्वाड्रेटिक चैप्टर के अंदर में नेचर ऑफ ये पढ़े थे, रूट्स पढ़े थे। तो अब नेचर ऑफ लाइन पढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइन में नेचर ऑफ लाइन पढ़े थे, नेचर ऑफ लाइंस, नेचर ऑफ लाइंस। ओके, तो सब कुछ इस पे डिपेंड रहेगा। पहले देखो तीन बातें इसके अंदर में याद रखना, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। एस स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 रहेगा तो क्या होगा? एस स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 रहेगा तो क्या होगा? एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 रहेगा तो क्या होगा? 3 केसेस है। वहां पे भी बी स्क्वायर माइनस 4ac लेते थे 10th में। यहाँ पे क्या आ गया? एस स्क्वायर माइनस ए बी, एस स्क्वायर माइनस ए बी। ये देखो रूट के अंदर है ना, ये रूट के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो 2 अलग अलग लाइन आएगी। ये पॉजिटिव रहेगा तो प्लस माइनस अलग आएगा ना, ये 0 हो गया तो ये कट जाएगा, मतलब रियल एंड सेम कोइंसिडेंट है ना। और अगर ये प्लस आया, ये पूरा प्लस आया तो एक दो लाइन आएंगी, मतलब उसको बोलते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर ये मान लो नेगेटिव आएगा तो रूट से बाहर ही नहीं आएगा, तो नॉट रियल लिखते थे। वही बातें मैं आपको समझा देता हूं। एस स्क्वायर माइनस ए बी, देन द लाइन इफ or if, then the lines are real and coincident, real and coincident। ये कैसे रहेगी? रियल एंड कोइंसिडेंट। और ये कैसे रहेगी? शॉर्ट में लिख दूं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। कैसे रहेगी ये? रियल एंड डिस्टिंक्ट। और ये कैसे रहेगी? नॉट रियल, मतलब इमेजिनरी। ये 3 नेचर ऑफ रूट भी याद रखने का, ठीक है ना। अब ये पूरी बातें मैंने यहाँ समझा दिया, इसको बार बार देखोगे इस वीडियो को तो इसमें एक फायदा तो यह है ना, क्लासरूम में एक बार होता है, यहाँ आपके पास वीडियो अवेलेबल है, उसको 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो। बेटर है कि उसको सब्सक्राइब करके रखो, तो तुरंत आपको नया वीडियो जब भी अपलोड करूंगा मैं तो आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, इतनी बातें तो बहुत टेक्नोलॉजी की आपको समझती तो होगी। 3 बातें मैंने लिख दी यहाँ, ये बहुत वेरिएटी है। ये 0 रहा तो रियल और सेम, ये 0 हो गया तो देखो ये पूरा मैटर अगर 0 हो गया ना, देखो ये 0 हो गया तो यहाँ से मिल जाएगा, हट जाएगा तो इतना ही बचेगा। पर आपको तो 2 लाइन चाहिए ना, वो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर से जाएगी। इसमें इसका ग्राफ बनाओगे तो लाइन एक दूसरे के एक जगह से जाएगी, एक लाइन आनी ना, इसी एक ओवरलैप होगी, कोइंसिडेंट बोलते हैं उसको, ओवरलैप। और अगर मान लो ये पॉजिटिव आया तो ये ऐसी जा सकती है, ऐसी जा सकती है, या तो मतलब ऐसी भी जा सकती है, इधर 2 अलग अलग जाएगी। और ये केस में आपको कोई भी लाइन मिलेगी नहीं। ओके, ज्यादा बोलना बेकार है। ओके, तो हमारे नेक्स्ट क्लास तक क्या करेंगे? बाय बाय, गुड बाय। ओके, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बेटा।